विद्यार्थियों, आज हम धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे के दूसरे अंश को पढ़ेंगे। इस संस्मरण के प्रारंभिक भाग में लेखक ने भारतीय जनमानस में गहरे से बैठे हुए उन विश्वासों का चित्रण किया था जो आज के वैज्ञानिक युग में भी वर्षा के देवता इंद्र से वर्षा करवाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। इंद्र की सेना, जिसे लेखक ने मेंढक मंडली कहना ज़्यादा उचित समझा है, नंगे बदन तथा कीचड़ से लथपथ गंगा मैया की जयकार करती हुई मेघा से पानी की मांग करती है। पानी की कमी से परेशान लोग गर्मी के उस मौसम में भी पानी उन पर फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा अवश्य करेंगे। लेकिन लेखक को यह पानी की बर्बादी लगती है। लेखक को लगता है कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण ही हम सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। इसके अतिरिक्त लेखक ने सूखे से पीड़ित गांव की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक लोकगीत को भी क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये प्रथम भाग में हमने पढ़ा था। अब इसका शेष भाग लेखक कहता है, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कहता है, मैं वास्तव में मैं भी इन्हीं मेंढक मंडली, वो जो जिसे इंद्र सेना कहते हैं, वो बच्चों की जो टोली जो 14 से 18 वर्ष के उम्र के जो किशोर वय के लोग थे, कहता मैं भी इनकी उम्र का था। मेरी आयु भी इनके बराबर थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। कहता कि मैं था तो इन्हीं बच्चों की इन्हीं किशोर वय की आयु का, लेकिन मुझ में बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार थे। और फिर एक कुमार सुधार सभा स्थापित की गई थी और लेखक को उसका उपमंत्री बना दिया गया था। इसलिए समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए उनमें समाज को सुधारने का उत्साह कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ जो अविवेकी जो तर्कहीन विश्वास थे, उन अंधविश्वासों के विरुद्ध तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अर्थात उनका खंडन करने के लिए लेखक के पास अनेक प्रकार के तर्क और दलीलें होती थी। तर्कस में तीर का मतलब खंडन करने के जो तर्क थे या दलीलें थी। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला हुई थी जीजी। लेकिन कठिनाई ये थी कि अब उनको अपने बचपन में, बालपन में जो सबसे ज़्यादा उन्हें स्नेह मिला वो थी जीजी। एक पात्र हैं जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, वैसे उन्हें खून से उनका कोई रिश्ता नहीं था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे। खून का उनसे कोई रिश्ता नहीं था और उनकी उम्र भी उन लेखक की माँ से बड़ी थी, लेकिन ज़्यादा थी। लेकिन जीजी के प्राण लेखक में ही बसते थे। अर्थात वह लेखक को अपने लड़के और बहू से, अपने पुत्र और पुत्र वधू से भी अधिक क्या करती थी, स्नेह करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। लेकिन समस्या ये थी कि वो उन सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों और पूजा यज्ञ या धार्मिक कृत्यों को मानने वाली थी, जिनका यह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री क्या कहता था, अंधविश्वास कहता था। और जिनका वह क्या करता था, खंडन करता रहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था और उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहता था। और उससे भी बड़ी मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। लेकिन समस्या और भी अधिक यह थी कि उनका कोई भी पूजा का नियम हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक कृत्य हो, वह लेखक के बिना पूरा नहीं होता था। उसमें लेखक का शामिल होना आवश्यक होता था। जबकि लेखक इस सबको क्या मानता था, अंधविश्वास मानता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। अब दिवाली का त्यौहार है तो लेखक शामिल है। जीजी ने उसको कहा है कि तुम गोबर और कौड़ियों से क्या बनाओ, गोवर्धन और स्वस्तिक, सतिया को स्वस्तिक चिन्ह बनाने में बनाने के लिए लेखक को दिया, वो लेखक उसको बनाने में लगा है। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक की सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी जो प्रसाद है, प्रसाद बनता है। और अगर जन्माष्टमी का त्यौहार है तो
8 दिन तक वो झांकी सजाने में और प्रसाद बांटने में लगा है। हर छठ ये जन्माष्टमी से 2 दिन पहले का एक त्यौहार होता है, पर्व होता है। तो छोटी रंगीन कुल्हियों में जो रंगीन रंग जिनको रंगा गया है, ऐसी कुल्हियों छोटे छोटे जो मिट्टी के छोटे छोटे घड़े होते हैं, कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। भूजा होता है भुना हुआ अन्न भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी उन कुल्हियों में किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल होता है ऐसा चावल जो धान को बिना उबाले हुए क्या किया निकाला गया हो। किसी में भुना गेहूं और किसी में क्या करे भुना हुआ गेहूं डाल रहा है। जी यह सब मेरे हाथों से कराती। ये सारी चीज़ें जी लेखक से क्या करती थी, लेखक के हाथों करवाती थी। क्यों? ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, ताकि उसका जो पुण्य है, उसका जो अच्छा फल है वो किसको मिले? लेखक को मिले, केवल मुझे, केवल लेखक को। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन लेखक कहता है कि इस बार मैंने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस बार मतलब जब जी ने उस मेंढक मंडली पर या उस इंद्रसेना पर पानी की बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी का जल उन पर फेंकने के लिए कहा। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। मना कर दिया कि मैं ये बाल्टी भर भर कर के पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं फेंकूंगा। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। जब लेखक नहीं माना तो जीजी स्वयं फिर बाल्टी भरकर पानी ले गई। वो वृद्ध थी, पानी बाल्टी की पानी से भरी हुई बाल्टी का भार नहीं संभाल पा रही थी, तो उनके पांव लड़खड़ा रहे थे और हाथ कांप रहे थे। लेखक ने उनकी ये स्थिति देखी, लेकिन फिर भी वह उनकी सहायता के लिए आगे नहीं गया और वह मुंह फुलाए खड़ा रहा, अर्थात नाराज खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए। तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, अलग सरका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, उनके उनकी ओर पीठ करके बैठ गया। जी से बोला भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की। पहले वे भी तमतमाई, पहले वे भी क्रोधित हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं, कि ये सारा कुछ अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? जी ने प्रश्न किया कि अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे, इस मेंढक मंडली को या इस इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे, तो फिर इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे? मैं कुछ नहीं बोला, लेखक चुपचाप रहा। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है? कहता, तू समझता है कि ये पानी की बर्बादी है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी नष्ट करना नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य होता है किसी को, जैसे सूर्य को पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। ये चढ़ाने का जो फूल इत्यादि या पानी चढ़ाने का जो उपक्रम होता है उसे अर्घ्य कहते हैं। यह पानी का अर्घ्य है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? कहते हैं ये पानी का क्या है? अर्घ्य है। अगर जो चीज़ मनुष्य पहले पाना चाहता है उसे वो पहले स्वयं नहीं देगा, तो फिर उसे कैसे प्राप्त करेगा? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। कहता है इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? फिर लेखक ने उसके जीजी के उस तर्क में कहा कि तुम ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करते हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? क्या उन्होंने कहा था? ये कहा था कि जब आदमी एक एक बूंद पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे, जब सब जगह पानी की किल्लत हो, तब तुम इस प्रकार पानी की निर्मम बर्बादी कर उसे कीचड़ में क्या करो? बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी कुछ देर शांत रही, कुछ नहीं बोली। फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। फिर मठरी उन्होंने लेखक के मुंह में डाली और कहा कि देख, बिना त्याग के क्या नहीं होता? दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? अर्थात संपन्नता होने पर जो वस्तु तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में है, अगर उसमें से तुम कुछ अंश किसी को देते हो, तो यह वास्तव में त्याग नहीं है। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है। कहता त्याग तो वो
होती है। त्याग वह होता है जो वस्तु तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और जिस वस्तु की तुझे भी क्या है आवश्यकता है। पहले तो वो कम है और फिर उसकी तुझे भी क्या है आवश्यकता है। तो अपनी ज़रूरत पीछे रख करके, तो अपनी आवश्यकता को पीछे रख करके उसको पूरी न कर, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए यदि अगर तू उसे दे, उस वस्तु को दे, तो फिर वह क्या होता है, त्याग होता है। वह वास्तव में त्याग कहलाता है। दान तो वह होता है, वही क्या होता है, दान कहलाता है, और उसी का फल भी मिलता है, फल भी उसी का मिलता है। अर्थात अपनी आवश्यकता को पीछे रख करके दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की आवश्यकता पूर्ति के लिए यदि अगर हम कम वस्तु, जो हमारे पास कम है, उस कम वस्तु का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दान कहलाता है। और ऐसे ही दान का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। कहते हैं फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सब क्या है, दिखावा है। मैंने कहा तो, लेखक कहता है मैंने ऐसे कहा तो, मैंने दीदी का तर्क काटने के लिए बात कही तो, पर कहीं मेरे तर्कों का खिलाफस्त होने लगा था। पर कहीं 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 मुझे लगा कि जो मैं तर्क दे रहा हूँ वह वास्तव में उस दीदी के उस तर्क के समक्ष बहुत क्या है, कमज़ोर तर्क है। वह दीदी के तर्क के समक्ष क्या अपने आप को हारा हुआ मानने लगा। मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि मैं जिद पर ही क्या रहा, अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, फिर लेखक को समझाने के लिए और अपने मंतव्य, अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए जीजी ने कहा, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, अर्थात मैं तो विद्यालय भी नहीं गई। पर एक बात देखी है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। कहता है कि एक बात मैंने देखी है कि अगर किसान 30-40 मन, एक मन 40 kg का होता है, तो कहता है कि यदि अगर किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है, तो वह सबसे पहले 5-6 सेर, एक सेर 1 kg से थोड़ा सा कम होता है, लगभग 933 ग्राम का एक सेर होता है। तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्या करता है, क्यारियां बनाकर फेंक देता है, बीज के रूप में क्या कर देता है, फेंक देता है। अर्थात पहले अपने से वह क्या करता है, बीज रूप में फेंकता है, तब उसे फसल के रूप में 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। उसे बुआई कहते हैं। इस प्रकार अपने से वो बीज क्यारियां बना करके खेत में फेंक देना, उसे क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। कहता है इस सूखे में जब चारों ओर अनावृष्टि है, जब चारों ओर जल की कमी है, ऐसे में हम अपने घर का जो पानी इस इंद्र सेना पर फेंकते हैं, कहता है यह भी बुआई है। ये भी पानी की क्या है, बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे, अगर इस पानी को हम गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। तो फिर सारे शहर, सारे कस्बे और सारे गांव पर वो पानी वाले जो बादल हैं आकर के क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। जैसे 6 सेर, 5-6 सेर गेहूँ, अच्छे गेहूं से 30-40 मन गेहूं क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, 4 गुना 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। पहले स्वयं दो, फिर देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके तुम्हें वापस देंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, ये तो हर आदमी का व्यवहार है, जिससे सबका आचरण बनता है, जिससे सबका व्यवहार बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, जैसे राजा का आचरण वैसे ही प्रजा का आचरण हो, यही केवल यही सत्य नहीं है, यह सच यह भी है, वास्तव में सत्य यह भी है कि जैसे प्रजा का व्यवहार होता है, यथा प्रजा तथा राजा, कि जिस प्रकार राजा का व्यवहार, जिस प्रकार प्रजा का व्यवहार होता है, वैसे ही राजा का व्यवहार भी होता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं, यही इसी बात को गांधी महाराज भी कहते हैं। जी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जी गांधी महाराज की बात अक्सर प्रायः करने लगी थी। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप ढंग से देखेंगे। इन बातों को, जो बातें
ये अपने संस्मरण में लेखक ने अभी तक वर्णित की। आज 50 से ज़्यादा बरस होने को है। जब लेखक ने लेख लिखा उस समय 50 साल से ज़्यादा होने को आए हैं, 50 साल बीत गए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। लेकिन ये वैसे की वैसे अभी भी लेखक के मन पर अंकित हैं, दर्ज हैं, अंकित हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को क्या करती हैं, कचोट जाती हैं। कभी कैसे कैसे प्रसंगों में ये सारी बातें मन को क्या कर जाती हैं, दुखी कर जाती हैं, दुखित कर जाती हैं। जो उन्होंने ये प्रजा का आचरण और राजा के आचरण की बात कही थी। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में आज़ाद हो पाए? कहता अंग्रेज चले गए जिनके हम गुलाम थे, जिन्होंने हम पे शासन किया, लेकिन क्या वास्तव में हम आज भी सही मायनों में आज़ाद स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से आज़ाद होकर अपने देश के संस्कारों को समझ पाए हैं? लेखक कहता कि भले ही अंग्रेज यहाँ से चले गए, शासन उनका नहीं है, लेकिन आज भी हमने अपने जीवन में उनका ही रहन सहन, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को ही क्या किया, अपनाया है। आज भी हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही आज़ाद हों, मानसिक रूप से हम आज भी क्या हैं, गुलाम हैं, क्योंकि हमने अपने देश के संस्कारों को न अपना करके अभी भी अंग्रेज़ों के ही संस्कारों को अपना कर रखा है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि हम देश के लिए एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है, वो क्या हम एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं? हम देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। हर क्षेत्र में हर कोई कहता है कि सरकार हमारे लिए यह नहीं करती, हमारे लिए वह नहीं करती, हमारे ये होना चाहिए, यह होना चाहिए, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। लेकिन हम देश के लिए कहीं कोई त्याग नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, त्याग की बात नहीं करते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आज हर एक व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य यह रह गया है कि वह किस प्रकार से अपने स्वार्थ की क्या करे, पूर्ति करे। हम चटकारे लेकर, हम आनंद लेकर के या बड़े विस्तार पूर्वक इसके या उसके भ्रष्टाचार की क्या करते हैं, बातें करते हैं, दूसरे के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। पर क्या कभी हमने जांचा है, क्या हमें कभी हमने परखा है कि अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपने दायरे में, अपनी सीमा में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? केवल केवल पैसे का गबन कर देना ही भ्रष्टाचार नहीं कहलाता। भ्रष्टाचार का मतलब विपरीत आचरण, जो नियम के विरुद्ध आचरण, वो भ्रष्टाचार कहलाता है, भ्रष्ट आचरण कहलाता है। अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाते तो वह भी भ्रष्टाचार है। अगर हम कहीं समय पर नहीं पहुंचते तो वह भी भ्रष्टाचार है। अगर हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, उसमें टालवराई करते हैं, तो वह भी क्या है, भ्रष्टाचार ही है। तो क्या कहते हैं कि अभी हम दूसरे के भ्रष्टाचार की तो बातें करते हैं, लेकिन कभी हमने स्वयं को परखा है कि हम कहीं उसी भ्रष्टाचार के अंग हिस्से तो नहीं बन रहे। यही कारण है कि रोज हम पढ़ते हैं कि यह 1000 करोड़ की योजना बनी, वह 4000 करोड़ की योजना बनी, पर यह अरबों खरबों की राशि कहाँ गुम हो जाती है। कहता हम अखबारों के माध्यम से रोज पढ़ते हैं कि ये इतने 1000 करोड़ की ये योजना बनी है, जो लोगों के लिए बनी है। इतने करोड़, 4000 करोड़ की ये योजना बनी है, जिस पे अरबों खरबों, ये कहते हैं अरबों खरबों की राशि कहाँ गुम हो जाती है, कहाँ समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तुस्थिति तो वैसी की वैसी है। योजना धरातल पर नहीं आ पाती, क्रियान्वित नहीं हो पाती। जिसके लिए वो योजना बनी होती है उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। ये अंतिम पंक्ति, इसका संकेत समझना। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले बादल समूह के समूह उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है, पानी जो वर्षा झमाझम बारिश होती है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। लेकिन जो बर्तन है वो फूटी का फूटा रह जाता है। जो मिट्टी का मटका है वो भरता नहीं है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। उस वर्षा के पानी से बैल जो हैं वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। बैलों को पानी नहीं मिलता। आखिर कब बदलेगी स्थिति, आखिर कब यह दशा बदलेगी? यहाँ पर ये सांकेतिक बात है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। काले मेघा यहाँ पर योजनाओं के लिए है कि योजनाएं एक के बाद एक, दल के दल, कई योजनाएं क्या होती हैं, बनती हैं। पानी झमाझम बरसता है, पानी का मतलब उसके लिए जो पैसा है, रुपया है, कहता वो झमाझम बरसता है। उन योजनाओं के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। लेकिन वो योजना जो है वह प्रशासनिक
छिद्रों के माध्यम से प्रशासनिक कमियों के कारण जो मूल व्यक्ति है, बैल का मतलब जो मेहनतकश परिश्रमी या किसान लोग हैं, वो उन तक वो योजनाएं उनके लिए बनती हैं, वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अर्थात उनकी समस्याएं वैसी की वैसी रह जाती हैं जिनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वो योजनाएं बनाई गई थी। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक कहता है कि ये स्थिति कब बदलेगी। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा भी था कि केंद्र जो है, सरकार जो है 100 पैसे अगर 1 रुपया या 100 पैसे अगर गरीबों के लिए देती है तो उन तक केवल 1 पैसा पहुंचता है। तो ये जो प्रशासन में जो छिद्र हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्था है जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण वो योजनाओं का पैसा वास्तविक अ, वास्तविक जनता के पास नहीं जब पहुंच पाता जिनके लिए वो योजनाएं बनी होती हैं। वो बैल अर्थात वो जो मेहनत कश मजदूर या फिर किसान लोग हैं या परिश्रमी लोग हैं, जिनके लिए जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके लिए वो योजनाएं बनी हैं, उनके तक वो योजनाएं नहीं वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। लेखक कहता है कि कब ये स्थिति बदलेगी। ये धन्यवाद। ये था आज का पाठ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।